Hello friends, welcome to my channel Easy to Learn. Today I have brought for you guys very important topics and questions of BA Part 3 English Honours Paper 5, which will be very helpful in your upcoming exams. So before starting the video, if you like my video, then like, subscribe and share to my channel and also press the bell icon. Okay, let's move on. Start the video. First, let me tell you about the marks. There are 5 groups in paper 5: A, B, C, D and E. All groups have different marks. Group A, out of 2 questions, 1 you have to write, you will get 15 marks. Group B, out of 2 questions, 1 you have to write, you will get 15 marks. Group C, out of 4 explanation questions, 2 you have to write and you will get 15 marks, 7.5 marks each. And out of 2 long questions, 1 you have to write, you will get 15 marks. In group C, totally we get 30 marks. And group D, out of 2 questions, 1 you have to write, you will get 20 marks. And group E, out of 6 questions, 2 have to write, you will get 20 marks, total 100 marks. Okay, let's now move on to the groups. We'll go to the group A. You can see here there are 4 topics. I have tick marked 2 topics: romantic criticism and new modern criticism, and Victorian criticism, cultural materialism. So this Victorian criticism and cultural materialism 2021 में आया था, तो ये दोनों 2021 में आया था. और ये रोमांटिक क्रिटिज़म एंड न्यू मॉडर्न क्रिटिज़म, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो इन दोनों में से ही एग्ज़ाम में आने का चांस है. तो अब ज़्यादातर फोकस कीजिएगा रोमांटिक क्रिटिज़म एंड मॉडर्न क्रिटिज़म पे, बिकॉज लास्ट टाइम विक्टोरियन क्रिटिज़म एंड कल्चरल क्रिटिज़म आया था. तो इस बार ये दोनों में से कोई एक तो आएगा ज़रूर. देन 2021 का टॉपिक भी हो सकता है कि आएगा. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन प्रिपेयर दिस 2 टॉपिक्स. फर्स्ट यू हैव टू फोकस फर्स्ट दिस 2 टॉपिक्स. देन अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप इन दोनों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. तो अगर इन दोनों में से दोनों आ जाएगा तो आराम से आप लिख सकते हैं. नहीं, अगर इन दोनों में से कोई आएगा तो कोई लिख सकते हैं. तो मैं आप लोगों को ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक पढ़ लीजिए. इन दोनों में से ही क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर ये दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाएगा. रोमांटिक क्रिटिज़म एंड न्यू मॉडर्न क्रिटिज़म. तो आप रोमांटिक क्रिटिज़म एंड न्यू मॉडर्न क्रिटिज़म, ये दोनों पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, दोनों अच्छे से स्टडी करेंगे, इन दोनों पे अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप 50 to 60% अबव ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप बी. ग्रुप बी, यू कैन सी हियर देर आर 4 टॉपिक्स. 4 टॉपिक्स: एस.टी. कॉलराइड एंड टी.एस. एलियट एंड आई.ए. रिचर्ड्स एंड जॉन ड्राइडेन. तो एस.टी. कॉलराइड एंड टी.एस. एलियट इन 2021 में आया हुआ था. और आई.ए. रिचर्ड्स एंड जॉन ड्राइडेन, आई हैव मार्क्ड ऑलरेडी, राइट मार्क. आई.ए. रिचर्ड्स एंड जॉन ड्राइडेन, these 2 topics you have to study, you have to focus these 2 topics. अगर ये दोनों टॉपिक के ऊपर ध्यान दे देंगे तो इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा. मतलब यही 2 ही टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन आपको आ सकता है. आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है और जॉन ड्राइडेन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. तो इन दोनों पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा. अगर आपके पास टाइम मिलता है तो इन दोनों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी 2021 में आया हुआ है ऑलरेडी. तो चांसेस हो सकते हैं कि पिछले साल के जो पेपर्स क्वेश्चंस आते हैं उन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही उठा के कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर के में दे देते हैं. तो आप इन दोनों पे, अगर आपके पास टाइम रहा तो इन दोनों पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बट ज़्यादातर इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा, आई.ए. रिचर्ड्स और जॉन ड्राइडेन के ऊपर. इन्हीं दोनों के बारे में आपको पूछेंगे. तो अगर ये दोनों अच्छे से आप फोकस कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आएगा, तो डेफिनेटली आप 50 to 60 अबव परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं. ओके, तो आई.ए. रिचर्ड्स एंड जॉन ड्राइडेन, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये दोनों के ऊपर प्रिपेयर कर लीजिए. उसके बाद टाइम मिलता है तो एस.टी. कॉलराइड एंड टी.एस. एलियट के ऊपर भी प्रिपेयर कर लीजिएगा.
ओके, ये तो क्लियर होगा ग्रुप बी का। विल मूव ऑन ग्रुप सी। ग्रुप सी, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड फ्रैंचाइज ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं। 2021 में फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म आया था, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट आया था, और फ्रैंचाइज ऑफ क्रिटिसिज्म। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, जो ऑलरेडी 2 टॉपिक्स पिछले साल आया हुआ था 2021 में, 2021 में, बट यही तीनों टॉपिक्स में ही कोई क्वेश्चन आएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये दोनों पढ़ लीजिए, फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो थोड़ा फ्रैंचाइज ऑफ क्रिटिसिज्म पे भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इस पर भी फोकस कर लीजिएगा, बिकॉज पिछले साल इन दोनों पे आया था, तो इस बार भी इस दोनों पे ही आ सकता है, बिकॉज ज़्यादातर ये दोनों से ही क्वेश्चंस आता है हर साल। बट फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो अगर इससे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप किसी एक का क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा, किसी एक का क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा, ओके। और इसमें ये भी होता है, ये तो टॉपिक हुआ, इसके अंदर क्वेश्चन भी है, इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री, जो ये ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में भी क्वेश्चन आता है, उसके अंदर भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ के रह गए। जब आप ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ेंगे तो उसी में आपको इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री भी मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इसको भी देख लेंगे तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा, अगर ये टॉपिक आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसका भी लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, हो जाइए, ताकि आप लिख सकते हैं ईजिली। तो आप दोनों, सबसे पहले आप दोनों पे फोकस कीजिएगा, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इन दोनों पे प्रिपेयर हो जाइएगा। उसके बाद समय मिलता है, टाइम मिलता है आपके पास, तो फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके। सो ग्रुप सी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसमें भी आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ओके। यही ग्रुप सी में आपको एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन भी पूछेंगे, 2 एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, तो उसमें भी यही तीन ही टॉपिक्स आएगा, दिस 3 टॉपिक्स। सो इन 3 टॉपिक्स में से आपको ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ये दोनों 3 टॉपिक्स आएंगे, जो 7.5 मार्क्स का रहेगा। सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, बट उनमें से 2 ही आपको लिखना होगा। तो आपको फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस आएगा, ये 2 पढ़ लीजिए, बस उतना ही काफ़ी है इसमें। तो आपको ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, तो इसमें से आप ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, ये दोनों पे फोकस कीजिए, दोनों पढ़ लीजिएगा, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, तो इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ओके। विल मूव ऑन ग्रुप डी। यू कैन सी हियर ग्रुप डी में अनसीन पोएम आएगा, जो शॉर्ट पोएम्स रहेगा। डोंट वरी, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉन्ग पोएम नहीं आता है, बस शॉर्ट पोएम ही रहता है। तो कोई 2 शॉर्ट पोएम देगा आपको, जिसमें से आपको जो इजी लगेगा वो आप आराम से लिख दीजिएगा, तो उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा। अगर आप पोएम अच्छे से लिखेंगे तो आप 15 मार्क्स तो ईजीली स्कोर कर पाएंगे उसमें। तो थोड़ा सा अनसीन पोएम में आप थोड़ा देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे पोएम्स आए हैं, किस तरह से पोएम आया है। तो उसको अगर देख लेंगे तो आप इसमें भी स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो आप 20 मार्क्स नहीं तो कम से कम 10 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं अनसीन पोएम में, ओके। तो अनसीन पोएम का तो कोई टॉपिक्स और कोई सिलेबस तो दिया ही नहीं है, कहीं से भी कोई भी पोएम दे सकते हैं, बट डोंट वरी, कोई लॉन्ग पोएम नहीं देगा, बहुत इजी पोएम रहता, बहुत इजी लाइंस रहते हैं, बहुत इजी सेंटेंस रहता है, ओके। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू ग्रुप ई। तो ग्रुप ई, you can see here there are 6 topics. Post-structuralism, Russian formalism, intentional fallacy, eco-criticism and archetypal criticism canon. तो these are 6 topics, but आपको 6 टॉपिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत है, नो नीड टू स्टडी these are topics,
but only you can focus these 4 topics: post structuralism, Russian formalism, and intentional fallacy, eco criticism. These 4 अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, फोकस कर लेंगे, तो आपके लिए इतना इनफ है एग्ज़ाम में 50 to 60 स्कोर करने के लिए। बिकॉज तो उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस 4 टॉपिक्स पे फोकस कीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा 4 टॉपिक्स: पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, इंटेंशनल फैलेसी एंड इको क्रिटिसिज्म। ये 4 पे अगर फोकस कर लीजिएगा, डेफिनेटली 4 में से कोई 2 तो ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद है इको क्रिटिसिज्म, तो 2021 में आया हुआ था, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा है। तो आप दिस 4 अगर आप अच्छे से फोकस कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। ओके, नेक्स्ट आके आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म एंड कैनॉन। ये 2 पर भी अगर आप लोगों के पास टाइम रहा तो ये 2 पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी आएगा तो वो भी लिख सकते हैं आप। ओके, बट मुझे नहीं लगता कि ये 2 आएगा। बस ये 4 अगर फोकस कर लेंगे आप, ये 4 पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म, इंटेंशनल फैलेसी, इको क्रिटिसिज्म, अगर ये चारों पे अगर फोकस कर लेंगे, अच्छे से स्टडी कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप लोगों की उतना काफ़ी है। डेफिनेटली आप 50 to 60% स्कोर कर सकते हैं। ओके, एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाते एग्ज़ाम में। मतलब क्वेश्चन जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी ना आप आंसर उसका दे पाएंगे। ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ और लिखा रहता है, आंसर कुछ और स्टूडेंट्स लिख देते हैं। पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार क्वेश्चंस पढ़िए कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं, फीचर्स पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या डिटेल्स पूछ रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कुछ और रहता है, आंसर कुछ और लिख देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स डिक्रीज़ होता है, मार्क्स ज़्यादा पर ज़्यादा नहीं मिल पाता है। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही अच्छे से लिखेंगे तब ना आपको मार्क्स एग्जामिनर देगा। और बस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बस टॉपिक मैच कर लेते हैं, जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लिखा है तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में लिख देंगे, बट उन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर भी कुछ डिटेल्स आते हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस बनता है, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहते हैं। चलो, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पूछ रहा है तो थोड़ा डिटेल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद उसका जो क्वेश्चंस पूछते हैं, अंदर से कुछ डिटेल्स पूछते हैं, तो उसके बारे में लिखेंगे तब ना आपका स्कोर ज़्यादातर हो पाएगा, स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप मैं अभी तक मैं जो इस वीडियो में जितना भी टॉपिक्स बताई हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बताई, वो आपके लिए इनफ है एग्ज़ाम में 50 to 60% स्कोर करने के लिए। डेफिनेटली आप उतना ला सकते हैं ईजीली, अगर मेरा इस वीडियो पे अगर फॉलो करेंगे, इस टॉपिक्स को फॉलो करके स्टडी करेंगे तो। और जितने भी क्वेश्चंस बताएं, डेफिनेटली उन्हीं क्वेश्चंस में से इन्हीं टॉपिक्स में से आपको एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ओके। तो आप आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो आती हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। है